हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चों के सेमेस्टर 2 के सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करने वाले हैं आपके मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज लेके आए हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है एंड इसके नोट्स आपको कैसे प्रोवाइड होंगे। काफ़ी बच्चे जो पहले से ही कनेक्ट है तो उनको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होगी, और जो बच्चे न्यू जुड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे और किस तरीके से प्रिपरेशन भी करनी है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सिलेबस, मुझे नहीं लगता सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये जानना ज़रूरी है जो मुझे लगता है सिलेबस से आपको जानना चाहिए कि टोटल हमारे पास है 4 यूनिट। बस आपको सिलेबस में यही ध्यान रखना है कि टोटल है 4 यूनिट, क्योंकि नोट्स में बाकी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 4 यूनिट्स में नोट्स जो मिले, नोट्स जो मैंने प्रोवाइड कराया भाई एक एक यूनिट का, तो आपको पढ़ने समझने में बहुत ईजी समझ जाएगा भाई। एक यूनिट, फिर सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। क्लियर है? मतलब यूनिट बेस पे नोट्स प्रिपेयर करा दिए जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी काफ़ी आसान। क्लियर है? ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 4 यूनिट जो है, अब इसमें आपको पता करना है भाई कि पेपर पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, जिसमें 15 का लॉन्ग आंसर रहेगा, 15 का लॉन्ग आंसर रहेगा, 15 का लॉन्ग आंसर रहेगा एंड एक रहेगा हमारा शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट। क्लियर है? तो 4 यूनिट कुछ इसी पैटर्न में डिवाइड दिखेंगे। क्लियर है? चलिए बात करेंगे पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न थोड़ा आइडिया ले लो आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये आपके लॉन्ग आंसर है। फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन आपको दिखेगा, फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन है। सिमिलर यही पैटर्न आपका चलने वाला है। और यहाँ पे भी जब आप देखते हो भाई ए बी एंड ऑप्शन में दिखेगा सी डी, मतलब या तो स्टार्टिंग के 2 आप कवर कर लो या फिर एंडिंग वाले 2 कवर कर लो। मतलब ए कवर किया बी कर लो, सी कवर किया तो डी कर लो, ये मैं बोलना चाहता हूँ। बी में भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है भाई, ए बी कवर करो या फिर सी डी, ए बी कवर करो या फिर सी डी, तीनों लॉन्ग आंसर का यही पैटर्न है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को यहाँ तक समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करोगे, ये आएगा शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स आपको रहेगा NA3 आउट ऑफ 5। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। अगर कोई बच्चा एंडिंग टाइम पे आएगा और सिर्फ पासिंग के लिए देख रहा है तो उनको मेरा सजेशन है, आपका 75 का है भाई, तो 75 में से आपको 45 मार्क्स मतलब 3 यूनिट करना पड़ेगा। क्लियर है? 3 यूनिट करने पे पासिंग नहीं, एक एवरेज स्कोर आपका हो जाएगा, ये बोलना चाहता हूँ। अगर सिर्फ पासिंग की बात कर रहे हैं भाई और टाइम बहुत कम आपके पास बचे तो एटलीस्ट 2 यूनिट्स करना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्टिव्स। बट 3 यूनिट करने से कोई रिस्क नहीं रहेगा, इजीली आपका कवर हो जाएगा। और जिसके पास टाइम है, मेरा सजेशन ये भाई कि आप इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है 4 यूनिट के, वो सबसे पहले आप कवर करके जाओ। क्लियर है? आई थिंक क्लियर समझा होगा यहाँ पे। चलिए बात करेंगे सीधा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन बेस पे मैंने इंपॉर्टेंट दिया है ताकि आपको कोई डाउट कंफ्यूजन ही नहीं रहे सर कि इसका आंसर कौन से चैप्टर से मिलेगा, कितना करना है, क्या करना है, कहाँ मिलने वाला है। मतलब कंप्लीट क्वेश्चन बेस पे मुझे लगता है सबसे आसान रहेगा आपको। चलिए सामने आप देखो इधर पे क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है आपको? अब यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये है कि भाई ये सोचना ही नहीं है, समझना ही नहीं है सर ये क्वेश्चन कहाँ से लिखे, मतलब कौन से टॉपिक से लिखा। मैंने सीधा क्वेश्चन दिया और इसका नोट्स दिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, नोट्स भी कुछ इसी पैटर्न में ही रहेगा आपका। नोट्स जो रहेगा यूनिट 1 करके लिखूंगा मैं, तो आप समझना यूनिट 1। और ये देखो और एक इंपॉर्टेंट भाई 1 2 3 4 4 स्टार्टिंग में हाईलाइट है, तो हर एक बच्चे को इसीलिए बोल रहा था वीडियो आपको लास्ट तक देखनी, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप साइड हो जाओगे तो आपको समझेगा नहीं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। हर एक बच्चे को स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन पहले करने हैं सबसे पहला, क्योंकि 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो दिख रहे हैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा है मैंने। क्या रखा है इसको? मोस्ट IMP। पहले हर एक क्वेश्चन का स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लियर है? फिर से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको सीधा स्क्रीनशॉट लेना या फिर PDF में आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया, ये कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
तो सबसे पहले हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 सपोज पिक करें, 4 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी कर लो, रिमेनिंग अभी नहीं करना है। देन आप शिफ्ट हो जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है मोस्ट आईएमपी वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट को कुछ इस पैटर्न में मैंने हाईलाइट किया उसको। क्लियर है, आपको वो पहले कवर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाना, कितने क्वेश्चन है? 4, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, इसको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बोले तो शॉर्ट नोट्स के लिए भी 4 से 5 क्वेश्चन मैंने मोस्ट आईएमपी दिए हैं, ये सबसे पहले आपको कवर करना, मतलब इसी पैटर्न में आप कवर करोगे। देन उसके बाद टाइम बच गया भाई, देन उसके बाद हर एक क्वेश्चन के रिमेनिंग आप करोगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करने वाले हो। इसलिए ध्यान रखना मेरे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं मेरे साथ, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 + 4 8 का आंसर आपको मिल जाएगा, बट प्रिपरेशन आपको पहले स्टार्टिंग के 4 करनी है। ये स्टेशन है मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली बच्चे जो मास्टर वाले हैं वो जॉब वाले हैं, टाइम कम बचता है उनके पास, तो भाई ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इंडियन टाइप पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले फॉलो कर लो, देन इंपॉर्टेंट फॉलो कर। क्लियर, आई थिंक समझा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे रिटर्न आते हैं। देखो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले आप कवर करना। ये आपके हो गए भाई बैलेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख लो, पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लो क्वेश्चन नंबर 1 का, अदरवाइज जो बच्चे नोट्स लेंगे तो वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगा। बट मोस्ट आईएमपी लिख लो, नोट कर लो, या फिर पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर है, जिन बच्चों को नहीं पता भाई व्हाट्सअप करना 8452020551 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट का सिलेबस पेपर पैटर्न के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और जिन बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, काफ़ी बच्चे पहले से ही कनेक्ट है व्हाट्सएप पे, तो जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैंने बताया था इस बार कंप्लीट आपको चारों सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, और कंप्लीट 51 रुपीज़ में। ध्यान रखना, चारों सब्जेक्ट। क्लियर है, एक एक सब्जेक्ट मैंने पहले बताया, काफ़ी बच्चे अभी भी आके पूछ रहे, एक एक सब्जेक्ट का नोट्स नहीं है, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट नोट्स 51 में मिल जाएगा, कुछ इसी पैटर्न में मिलेगा। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि 4 इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना, उसको पहले प्रेफर करना आप, देन रिमेनिंग बैलेंस को रखना है। क्लियर है, आई थिंक स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 1 का ले लिया होगा और क्लियर हर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। जो मोस्ट आईएमपी मैं रीड कर देता हूँ भाई, रिसर्च के बारे में है एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, एंड फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन बिजनेस पढ़ लेना। नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन के बारे में एंड डिफरेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ना, डिफरेंट स्टेप्स के बारे में है, एसेंशियल ऑफ ए गुड रिसर्च डिजाइन। 4 ये मोस्ट आईएमपी है। देन उसके बाद क्वेश्चन 1 अगर हो जाए स्टार्टिंग के 4, देन आ जाना आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। कितने क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में दिख रहे भाई? 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मोस्ट आईएमपी में, देन रिमेनिंग। तो ये आप भाई 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है, इजी क्वेश्चन से क्वेश्चन लिख लेना, नोट से प्रिपरेशन पहले कर लेना, अदरवाइज जो भी पब्लिकेशन आप प्रीफर कर रहे हो वहाँ से करना चाहते हो वहाँ से कर लेना आप। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। नोट कर लिया आपने? चलिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो आगे के क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी देख लो आप, कितने क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्या दिए गए हैं? मोस्ट आईएमपी वाले। नोट करो इसको। उसके बाद बैलेंस में मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए। क्लियर, नोट करो आप इसको, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैंने बता दिया है। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, मीन्स आपका जो शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट कितने दिख रहे हैं सामने? देख लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि आपको आएगा यहाँ पे एनी 3 कवर करना है आउट ऑफ 5। क्लियर है, तो 5 इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी है, देन रिमेनिंग 3 अपने करने। क्लियर है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान रखना है, समझ लेना फिर से एक बार, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चन आपके 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 नहीं 5 बोलो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 5 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 17। और आपके एग्जाम में भी 17 क्वेश्चन ही आएंगे,
विथ ऑप्शन के मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 आएगा, ABCD करके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 आएगा ABCD करके, यही पैटर्न रहेगा, शॉर्ट नोट्स में 5 आएंगे। 17 क्वेश्चन मोस्ट IMP है। देन रिमेनिंग इतनी क्वेश्चन प्रिपरेशन होने के बाद कोई बच्चा करेगा, ये जो बैलेंस 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है, 4 क्वेश्चन यहाँ दिया है, 3 क्वेश्चन यहाँ दिया है, प्लस 3 क्वेश्चन इधर दिया है, तो एक्स्ट्रा कितने क्वेश्चन आप देखोगे हो गए आपके पास, टोटल एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप देख लो, काउंट कर लो, 4 + 4 हो गए 8, 8 और 6 हो गए 14, टोटल 14 क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा है। ये करना है लास्ट में, ये होने के बाद कंप्लीट करना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर रहता है तो नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।